एक्स स्टार डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की ये वैल्यू, ए की वैल्यू ये, मतलब मैंने क्या करना है 150 में से इन वैल्यूज़ को बारी बारी से माइनस करते जाना और यहाँ लिखते जाना है। करो 150 में से जब मैं 110 माइनस करूँगी मेरा क्या आएगा, देखो माइनस का 4। 150 में से जब मैं 130 माइनस करूँगी तो क्या आएगा -2। माइनस का साइन मेरा क्यों आया गाइस, देखो मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ। एक्स आई की वैल्यू क्या थी 110, माइनस 150 लगाया मैंने। 150 में से जब 110 माइनस किया 40 माइनस का, तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, सॉरी 40, यहाँ मेरा क्या आया 20। 150 में से 150 माइनस किए 0। अब देखो गाइस, मैंने कहा ना आपको इन मेथड्स को करना ईजिली होता है। जहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ 0 आ जाती है उसके नीचे के जो मैंने डाटा लिखने होते हैं ना, आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड भी है एक, कि जहाँ मेरी वैल्यू 0 आ जाती है उसके ऊपर की जो मेरी वैल्यूज़ होती है ना वही आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। जैसे मेरा यहाँ 20 था ना, यहाँ मेरा आएगा 20 प्लस वाले साइन के साथ। आप करके देखो, एक्स आई की वैल्यू क्या थी यहाँ 170, ठीक है, माइनस 150 देखो, प्लस का 20 आया। अब 20 से ऊपर यहाँ क्या लिखा था माइनस का 40, यहाँ मेरा प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने करके नहीं ना देखा कैलकुलेशन, ये इजी हो जाती है करनी। अब लास्ट में इसमें जो टेबल बनता है मेरा वो बनता है एफ आई डी आई का। ठीक है, देखो एफ आई डी आई मतलब इसको और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। 12 4 ज़ा 480 आ गया यहाँ पे माइनस के साइन के साथ। 14 2 ज़ा 8, 0 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है। 6 को 2 से करो 120, 10 को 40 से 400। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इनका प्लस करना है तो 2 स्टेटमेंट मेरी आई माइनस के साइन के साथ, 2 मेरी आई हैं प्लस के साइन के साथ। हमने इनको अलग अलग करके देख लो क्या आ रहा है। 120 प्लस 400 क्या आएगा मेरा 520। यहाँ लिख लो साइड में कि ये मेरा क्या आ गया 520 आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो डाटा है दोनों माइनस में, माइनस माइनस हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। यहाँ इनका प्लस करके देखो 0 8 8 16 4 2 6 7 माइनस 760 आ गया। अब एंड में जब आपने यहाँ आंसर लिखना है ना, टोटल आंसर लिखना है, वो क्या आएगा आपका -760 में से प्लस 520 करके देखो क्या आ रहा है। -240, तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आई है 240। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मीन कैलकुलेट करना है ना मैंने, मीन इज इक्वल टू वैसे ही समेशन का फॉर्मूला एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, वही आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, सेम इधर आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। इतना तो मेरा सेम आ गया, बस वहाँ जहाँ एक्स आई था यहाँ डी आई आ गया। डिफरेंस क्या आएगा इसमें मेरा, इसमें मैंने क्या लेट किया था, ए लेट किया था ना एज्यूम्ड मीन, वो भी साथ में आएगा ए प्लस। ये है मेरा फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का, जिसमें मैंने क्या किया है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ओके गाइस, देखो ए की वैल्यू क्या लेट करी थी मैंने 150 प्लस, ठीक है, एफ आई डी आई का वैल्यू क्या आई है मेरी 240 डिवाइडेड बाय ये क्या थी मेरी 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, एलसीएम लो इधर 5 प्लस 24 774 डिवाइडेड बाय 5। देखो अब करके इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ देखो गाइस, ये जहाँ मेरा 240 आया था ना, 760 के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ मेरा -240 आना था। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कैलकुलेशन गलत होने के। तो यहाँ मेरा माइनस का साइन लग गया इसके साथ, ठीक है। यहाँ अब मेरा माइनस का 24 आएगा। जब मेरा माइनस का 24 यहाँ आएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 750 में से 24 माइनस करके
726। ओके, 726 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करो। 145.2, ये मेरा क्या आ गया, इसका मीन आ गया। देखो गाइस, ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत हो सकती है। ओके, ये मेरा है सेकेंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मैंने जैसे आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि UI मेथड यूज होता है। ठीक है, करते कैसे हैं इसको हम ये देखेंगे। वही स्टेटमेंट हम लेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में ली थी, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें दे रखा था मेरे पास डेली वेजेस दे रखी थी 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ओके, जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे रखी थी दैट इज FI 12, 14, 8, 6 एंड 10। इसका टोटल था मेरे पास 50। ओके, अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी और शॉर्ट हो जाती है। स्टेप डेविएशन मेथड गाइस आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। जो हमने लास्ट मेथड किया था एज्यूम्ड मीन मेथड, DI मेथड भी हम यूज़ करते हैं। UI मेथड जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है वो और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, मैं हमेशा अपने मेन के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए UI मेथड ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। मुझे सिर्फ मतलब शॉर्टकट ऐसा है कि फर्स्ट 2 निकालने पड़ते हैं, उसके बाद जैसे मैंने XI निकाला है या FI XI निकाला है या कुछ भी निकाला, तो उसमें 2 निकाले मैंने, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पर मेरा 0 आ जाता है उसके नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो ऊपर वाले नंबर के अपोजिट साइन के साथ आ जाते हैं। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए मैं इस मेथड को ही प्रेफर करती हूँ। मोस्टली जो बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं वो डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, थोड़ा लेंथी नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप मीन के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला पूछो मेरे से तो वो स्टेप डेविएशन मेथड ही होगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसमें XI निकालना है। मिड वैल्यू मैंने बताई थी कैसे निकालते हैं, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाली थी। मिड वैल्यू क्या आ गई इसकी 110, 130, 150, 170, 190। देखो गाइस मिड वैल्यू का भी आप ये 110, 113 के बीच में कितने का गैप है, 20 का। नेक्स्ट वैल्यू देखो फिर 20 का गैप, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको 20 गैप के बाद, आपको हर किसी की निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने बताया था हम A लेट करते हैं, A हम इस मेथड में भी लेट करेंगे। ठीक है, ये कट कर देती हूँ। A मैंने क्या लेट किया था लास्ट वाले में 150, ये मेरा हो गया A दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ जो मेरा टेबल बनेगा वो बनेगा UI का। UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय हम करते हैं H से। ठीक है, लास्ट जो हमने किया था वहाँ हमने XI माइनस A को DI लिया था, जब हम इसको डिवाइडेड बाय H कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा UI। UI कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको आपस में माइनस करके H डिवाइड करके। H मेरा क्या होता है गाइस, इनके बीच का साइज़। जैसे 100 से 120 के बीच में कितने का साइज़ है, गैप कितने का है 20, तो डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 20 से। ठीक है, आप यहाँ पे ना रफली लिख के देख लेना, XI माइनस 150 हमने A लेट किया था, डिवाइडेड बाय H क्या है आपका 20 हर केस के लिए। ठीक है, XI आपका चेंज होता जाएगा क्योंकि फर्स्ट केस में XI आपके पास 110 है, फिर 130, फिर 150, फिर 170, फिर 190। ओके, करके देखो आप कैलकुलेशन। -2 -1, यहाँ आ गया मेरा 0। देखो यहाँ 0 आया तो अपोजिट साइन के साथ नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में क्या बनेगा, FI UI। FI UI दैट मीन्स इसको और इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -24, देन -14, 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 ही आएगा, देन 6, देन 20। ओके, इसके बाद हमने क्या करना था, सॉल्व करना है, इनका सम निकालना है, वो निकालेंगे। ये दोनों प्लस किए हैं, देखो मेरी 26 आई। इन दोनों को करो कैलकुलेट, 4 4 8, 2 और 3 1 -38
-38 प्लस 26 क्या आ जाएगा मेरा, प्लस का सॉरी माइनस का 12। अब गाइस आता है इसके फॉर्मूले पे, ठीक है, कि मीन का फॉर्मूला क्या है। पहले आप ये देख लो, आपको इसमें कोई डाउट है तो क्लियर। अब जब हम स्टेप डेविएशन के लिए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस 12। अब गाइस आता है इसके फॉर्मूले पे, ठीक है, कि मीन का फॉर्मूला क्या है। पहले आप ये देख लो, आपको इसमें कोई डाउट है तो क्लियर। अब जब हम स्टेप डेविएशन के लिए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi/ui डिवाइडेड बाय समेशन fi, ठीक है। इस पूरी को हम मल्टीप्लाई करते हैं h के साथ, समेशन की वैल्यू वही i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n। ओके, लिखो अब वैल्यू जो जो थी आपकी। a की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिखा है, आप स्मॉल a भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ ऊपर स्मॉल a लिया था ना, आप स्मॉल a लिख लेना। a की वैल्यू क्या है मेरी 150 प्लस समेशन fi/ui का क्या आया है मेरा -12 डिवाइडेड बाय fi की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय h क्या है मेरा 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 150 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 5 और ये मल्टीप्लाई 2 था तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये मेरा बन गया 24। ओके, नाउ टेक एलसीएम 5 750 minus 24 that becomes 726 divided by 5 that will be 145.2। देखो गाइस, मैंने इसी क्वेश्चन को तुम्हें करके दिखाया था एज्यूम्ड मीन मेथड से, इसी सेम को मैंने करके दिखाया स्टेप डेविएशन मेथड से। जब भी हम मीन कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो हम मेथड कोई भी यूज़ करें, लेकिन मेरा जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। देखो मेरा लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आंसर क्या आया था, 145.2 ही आया था, यहाँ भी मेरा वही आया। ये होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था मैं करके दिखाऊंगी, जिसमें मैंने कहा था कि क्लास इंटरवल्स अगर सेम ना हो तो हमें क्लास इंटरवल्स को सेम करना पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं आपको वर्क करके दिखाती हूँ, वो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ही करके दिखाऊंगी, आप चाहो तो किसी और मेथड से भी उसको करके देख लेना। ओके, ये आपका है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मेरे पास इन्होंने दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज दे रखी हैं इन्होंने मुझे, नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इन्होंने मेरे पास दिए हैं 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। देखो गाइस, पहले ही यहाँ पे ये देखो, ये 52 है, ये है मेरा 53, सेम नहीं है, सेम 55, 56, 58, 59, 61, 62 सारे अलग अलग है ना। इसी में हम वो अप्लाई करेंगे कि पहले हम टेबल को सेम करते हैं। यहाँ पे आप ये बॉक्स छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी इन्होंने मेरे पास दी है, जिसको कि नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है इन्होंने मेरे पास 15, 110, 135, 115 एंड 25, ठीक है। अब 50 to 52 मैंने इसमें क्या करना है, पहले टेबल को सेम करना है। टेबल को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 पहले वाली जो लोअर लिमिट होती है उसमें से हम करते हैं माइनस, और जो अपर लिमिट होती है उसमें से 0.5 करते हैं प्लस। तो जब मैं 50 में से 0.5 माइनस करूँगी तो वो मेरा आएगा 49.5, और जब मैं 52 में 0.5 प्लस करूँगी वो मेरा आएगा 52.5, ठीक है। यहाँ देखो, अब 53 में से आप 0.5 माइनस करके देखो, वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 52.5।
मेरा सेम हो गया। देखो ये इसीलिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं इसको टेबल को सेम करने के लिए, क्योंकि मेरा इसमें 0.5 यूज़ करने से ही, प्लस माइनस करने से मेरा टेबल इक्वल बन जाता है। अब 55 में जब मैं 0.5 प्लस करूँगी 55.5, 56 में से जब मैं 0.5 माइनस करूँगी 55.5, 58.5, 59 में से जब मैं माइनस करूँगी 58.5, 61.5, 61.5, देखो 64.5, ये मेरा टेबल क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। अब मैं इसकी मिड वैल्यू निकालूंगी, जो कि मैं क्या लेती हूँ, xi। ओके गाइस, बस आगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, xi निकल जाएगा। देखो करके देखो आप, 49.5 प्लस 52.5, मैं आपको रफली एक करके दिखाती हूँ। डिवाइडेड बाय 2 करो कैलकुलेट, दैट बिकम्स 51। ओके, तो 49.5 52.5 के बीच में मेरा जो xi आया है वो आया है 51। नेक्स्ट देखो 52.5 55.5 के बीच में जो मेरा आएगा xi वो आएगा 54, देन 57, 60 एंड 63। अगेन अब आप क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, fi xi का टेबल करो, मल्टीप्लाई 15 एंड 51 को यहाँ लिख दो। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, जो इसका सम आ जाएगा उसको